आज 5 मार्च 2026 गुरुवार के इस पावन दिन पर देवों के देव महादेव का यह दिव्य संदेश तुम सबके लिए है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों को परखने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। मैं ही वह शून्य हूँ जहाँ से सब प्रारंभ होता है और मैं ही वह अनंत हूँ जहाँ सब विलीन हो जाता है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा ही स्पंदन है, तुम्हारी हर श्वास में मेरा ही नाम है, फिर भी तुम मुझे बाहर खोजते फिरते हो। जब तक तुम अपने भीतर की निस्तब्धता को नहीं पहचानोगे, तब तक मेरी उपस्थिति को कैसे अनुभव करोगे। गुरुवार का यह दिन ज्ञान और गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जो मुझे गुरु रूप में स्वीकार करता है, उसे मार्ग की चिंता नहीं रहती। मैं तुम्हें परीक्षा देता हूँ, परंतु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी कठिनाइयां दंड नहीं बल्कि परिष्कार हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा संघर्षों से गुजरकर प्रकाशित होती है। इसलिए जब जीवन में बाधाएं आए तो उन्हें दुर्भाग्य मत समझो, उन्हें मेरा आशीर्वाद समझो जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम में से बहुत से लोग आज चिंता में डूबे हुए हैं। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को धन की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को संबंधों की उलझने घेरे हुए हैं। पर याद रखो, जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने है वह स्थायी नहीं है। समय चक्र की भांति घूमता है। दुख के बाद सुख और अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो तुम्हारी विजय निश्चित है। मैं तुम्हारे साहस की परीक्षा लेता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को परखता हूँ और जब तुम दृढ़ रहते हो तो मैं तुम्हें वह देता हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। आज अपने मन के भीतर जो भी विष जमा है, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, द्वेष, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैंने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारण किया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। तुम भी अपने भीतर के विष को त्याग कर नीलकंठ बनो। जब तक तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक बाहरी पूजा का कोई अर्थ नहीं। सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हारे आचरण में दिखाई दे, तुम्हारे शब्दों में मधुरता लाए और तुम्हारे कर्मों में करुणा झलके। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं, उनके प्रति भी द्वेष मत रखो। वे तुम्हारे जीवन के शिक्षक हैं। वे तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं और आत्मबल का पाठ पढ़ाते हैं। यदि तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओ तो कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मैं ध्यान की गहराइयों में विराजमान हूँ। जो साधक मौन को अपनाता है वह मेरे सबसे निकट होता है। आज के दिन तुम अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लो। उनके चरणों में झुकना मेरे चरणों में झुकने के समान है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। यदि तुम्हारे आसपास कोई दुखी है, किसी को सहायता की आवश्यकता है, तो बिना संकोच उसके साथ खड़े हो जाओ। मेरा आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो दूसरों के लिए दीपक बनता है। अपने भीतर के अहंकार को त्याग दो, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। तुम्हारे परिवार में यदि मतभेद हैं, तो आज पहल तुम करो। एक मधुर शब्द वर्षों की दूरी को मिटा सकता है। संबंधों की मरम्मत करने में देर मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो बीत गया उसे लेकर पश्चाताप मत करो और जो आने वाला है उसकी अत्यधिक चिंता मत करो। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम मुझे पा सकते हो। जब तुम पूर्ण जागरूक होकर इस क्षण को जीते हो, तभी तुम मेरे सानिध्य का अनुभव करते हो। तुम में से कुछ लोग अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हैं। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं होनी चाहिए। धन, प्रतिष्ठा, पद, ये सब साधन हैं, साध्य नहीं।
यदि तुम्हारा मन अशांत है तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। इसलिए पहले अपने मन को स्थिर करो। ध्यान, जप और स्वाध्याय को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो और मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। तुम्हें धीरे धीरे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह अपने ही भाग्य से भागता है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो कार्य तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम समर्पण की भावना से कर्म करते हो तो तुम्हारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है। असफलता भी तब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। आज अपने शरीर का भी ध्यान रखो। यह शरीर ही वह मंदिर है जिसमें मेरी ज्योति प्रज्वलित है। शुद्ध आहार लो, संयमित जीवन जियो और नकारात्मक आदतों से दूर रहो। जो अपने शरीर और मन की रक्षा करता है वही दीर्घकाल तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। वाणी में सत्य और मधुरता रखो। कटु वचन किसी के हृदय को आहत कर सकते हैं और किसी का आहत हृदय तुम्हारे कर्मों का भार बढ़ा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरापन है उसे लेकर निराश मत हो। अधूरापन ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि सब कुछ पूर्ण होता तो प्रयास का कोई अर्थ न रहता। इसलिए अपने संघर्षों को गले लगाओ। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। अपने भय का सामना करो, क्योंकि भय केवल मन का भ्रम है। जब तुम पहला कदम साहस के साथ उठाते हो तो भय स्वतः ही पीछे हट जाता है। आज गुरुवार के दिन पीले रंग का कोई वस्त्र धारण करो या किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना जगाने का माध्यम है। जब तुम बांटते हो तभी तुम्हें पाने का अधिकार मिलता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन सीमित रह जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन अनंत हो जाता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है, चाहे तुम उसे शब्दों में कहो या आंसुओं में। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई। मैं सही समय पर तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूँ। उस प्रतीक्षा में भी मेरी कृपा छिपी होती है। आज अपने मन में एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। हर दिन को सार्थक बनाओगे, हर अवसर का सदुपयोग करोगे और हर व्यक्ति के साथ करुणा का व्यवहार करोगे। यदि तुम गिरो तो उठने में देर मत करो। असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारी निष्ठा है और तुम्हारी श्रद्धा है। जब भी तुम अकेला महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी श्वास लो। अनुभव करो कि मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा हृदय ही मेरा कैलाश है। वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ अनंत प्रेम है। उस प्रेम को अपने जीवन में उतारो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज के साथ बांटो। आज के दिन क्रोध पर नियंत्रण रखो। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लो। धैर्य से काम लो। यदि कोई समस्या है तो उसे शांत मन से सुलझाओ। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः उसे शांत होना ही पड़ता है। तुम भी अपने भीतर की आंधी को शांत कर सकते हो। इसके लिए केवल विश्वास और संयम की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है यदि तुम वर्तमान को सही ढंग से जीते हो। अपने सपनों को मत छोड़ो, परंतु उन्हें पाने के लिए सही मार्ग चुनो।
गलत साधनों से प्राप्त की गई सफलता अंततः दुख ही देती है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही स्थायी सुख देता है। यदि तुम सच्चाई के साथ चलोगे तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। आज 5 मार्च 2026 का यह गुरुवार तुम्हारे जीवन में नई चेतना लेकर आए। तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे मन में स्थिरता आए और तुम्हारे कर्मों में पवित्रता हो। अपने भीतर के अंधकार को दूर करो और ज्ञान का दीप जलाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन से भय, शंका और निराशा दूर हो जाए। तुम साहस के साथ आगे बढ़ो, अपने धर्म का पालन करो और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा बना दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, बस तुम अपने विश्वास को अटल रखो और प्रेम को अपना मार्गदर्शक। और अब मैं तुम्हें आगे वह गूढ़ रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक जैसी परीक्षाएं क्यों आती हैं। इसका कारण यह है कि जब तक तुम किसी पाठ को पूर्ण रूप से सीख नहीं लेते, जीवन उसे अलग अलग रूपों में दोहराता रहता है। यदि संबंधों में तुम्हें पीड़ा मिलती है तो समझो कि तुम्हें प्रेम को स्वार्थ से अलग करना सीखना है। यदि धन के क्षेत्र में संघर्ष है तो समझो कि तुम्हें परिश्रम, धैर्य और संतुलन का अभ्यास करना है। हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने आई है, गिराने नहीं। तुम्हारा मन चंचल है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। जिस क्षण तुम मन के स्वामी बन जाओगे, उसी क्षण तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों को देख पाने की क्षमता है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तब तुम उनसे परे उठ जाते हो। वही अवस्था तुम्हें मेरे निकट लाती है। मैं श्मशान का भी स्वामी हूँ और ध्यान का भी, क्योंकि जहाँ अंत होता है वहीं से सत्य का प्रारंभ होता है। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलें, परिस्थितियां तुम्हारी योजना के अनुसार बने और परिणाम तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। परंतु जीवन का प्रवाह नदी की तरह है। यदि तुम उसके साथ बहोगे तो वह तुम्हें सागर तक ले जाएगी। यदि तुम उससे लड़ोगे तो थक जाओगे। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि उस उच्च शक्ति पर विश्वास करना है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम जानती है। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। दूसरों को बदलने का प्रयास तुम्हें केवल निराशा देगा। आज के दिन तुम अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हें किस आदत को त्यागना है, किस विचार को शुद्ध करना है, किस व्यवहार को सुधारना है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो संसार अपने आप बदलता हुआ प्रतीत होता है। तुम्हारे भीतर की शांति बाहर के वातावरण को भी शांत कर देती है। तुम में से कुछ लोग अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। याद रखो, परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं, बल्कि विश्वास का बंधन है। यदि तुम अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाते हो तो वह घर मंदिर बन जाता है। यदि तुम्हारे शब्दों में कठोरता है तो वही घर रणभूमि बन जाता है। इसलिए अपने घर को प्रेम से सींचो। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, वह तो अपने हृदय को विशाल बना लेता है। आज के इस गुरुवार पर मैं तुम्हें ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने का आशीर्वाद देता हूँ। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, अनुभव से आता है। हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। किसी से धैर्य सीखो, किसी से साहस, किसी से विनम्रता। जो व्यक्ति हर अनुभव को गुरु मानता है वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।
तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, परंतु तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम स्वयं को सीमित समझते हो। तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हो। याद रखो, अतीत केवल एक स्मृति है, तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं। यदि तुमने भूल की है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। स्वयं को दोष देते रहना तुम्हें वहीं रोक देगा। आत्मग्लानि से ऊपर उठो और आत्मविश्वास को अपनाओ। जो लोग आज बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें मेरा विशेष आशीर्वाद है। शरीर की पीड़ा तुम्हें संयम सिखाती है और मन की पीड़ा तुम्हें गहराई देती है। अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लो। नियमित दिनचर्या अपनाओ, प्रकृति के निकट रहो और अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जब मन प्रसन्न रहता है तो शरीर भी शीघ्र स्वस्थ होता है। मैं तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। जब तुम मेरा नाम श्रद्धा से जपते हो तो वह ऊर्जा तुम्हें भीतर से सशक्त बनाती है। धन और सफलता की दौड़ में अपने नैतिक मूल्यों को मत भूलो। जो सफलता दूसरों को ठगकर प्राप्त होती है, वह अधिक समय तक टिकती नहीं। सत्य का मार्ग कभी कभी धीमा होता है, परंतु वही स्थायी होता है। यदि तुम ईमानदारी से प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें उचित समय पर उसका फल अवश्य मिलेगा। धैर्य रखो। वृक्ष को फल देने में समय लगता है, परंतु जब वह फल देता है तो सबके लिए देता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं, ऊर्जा हैं। जब तुम पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और तुम्हारे लिए मार्ग बनाती है। परंतु प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है। केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, प्रयास भी करना पड़ता है। मैं तुम्हारे प्रयासों को देखता हूँ और उसी अनुसार तुम्हें शक्ति देता हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारा मनमुटाव चल रहा है, तो आज पहल तुम करो। एक संदेश, एक नम्र शब्द, एक सच्ची मुस्कान बहुत कुछ बदल सकती है। संबंधों को संभालना सीखो। जीवन बहुत छोटा है, उसे अहंकार में व्यर्थ मत करो। जो आज है वही सत्य है, कल का कोई भरोसा नहीं। तुम अपने बच्चों को केवल सुविधाएं मत दो, उन्हें संस्कार भी दो। उन्हें सिखाओ कि परिश्रम क्या होता है, कृतज्ञता क्या होती है और सत्य का महत्व क्या है। जो अगली पीढ़ी को सही दिशा देता है, वह मेरे कार्य में सहभागी बनता है। समाज का उत्थान तभी संभव है जब हर घर में नैतिकता और करुणा का दीप जले। आज के दिन तुम किसी एक नकारात्मक आदत को त्यागने का संकल्प लो। चाहे वह क्रोध हो, आलस्य हो, टालमटोल हो या नकारात्मक सोच, उसे धीरे धीरे छोड़ो। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, परंतु शुरुआत एक दिन में अवश्य होती है। यह दिन वही शुरुआत बन सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब समझो कि मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल रहा हूं। कभी कभी पुराना मार्ग इसलिए बंद होता है ताकि तुम नई दिशा में आगे बढ़ सको। विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे उच्चतम हित में है। भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। साहस के साथ कदम बढ़ाओ। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं है, तुम समाज का भी हिस्सा हो। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो किसी जरूरतमंद की सहायता करो। दान केवल धन का नहीं, समय का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, सहानुभूति का भी होता है। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता और संसारिकता विरोधी नहीं है। तुम गृहस्थ होकर भी उच्च साधना कर सकते हो। अपने कार्य को पूजा मानो। जब तुम ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हो, वही तुम्हारी उपासना बन जाती है। हर कर्म को मेरे चरणों में अर्पित करो।
तब तुम्हारा जीवन सहज और संतुलित हो जाएगा। आज रात जब तुम विश्राम के लिए जाओ तो दिन भर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। सोचो कि तुम्हें क्या क्या मिला है। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो। कृतज्ञता तुम्हारे भीतर संतोष का भाव लाती है, और जहां संतोष है वहां शांति है। जहां शांति है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। तुम्हारे जीवन में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसे शांत मन से लो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पश्चाताप का कारण बन सकता है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। मैं उसी आवाज में तुमसे संवाद करता हूं। यदि तुम्हारा मन बार बार किसी दिशा में संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत करो। आज 5 मार्च 2026 का यह गुरुवार तुम्हारे जीवन में आत्मचिंतन का दिन बने। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। जो मेरे नाम का स्मरण श्रद्धा से करता है उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम में, हर श्वास में, हर संकल्प में। तुम केवल विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सदैव संरक्षण देता रहेगा और तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बनता जाएगा। और अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म सत्य की ओर ले चलूं, जिसे जानकर तुम्हारे भीतर का अंधकार स्वयं हटने लगेगा। तुमने कई बार अनुभव किया है कि जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलता है तब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु समझो कि जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है वह भी तुम्हारी आत्मा के पक्ष में हो सकता है। तुम सीमित दृष्टि से देखते हो, मैं संपूर्ण काल को एक साथ देखता हूं। इसलिए जब कोई द्वार बंद होता है तो उसे विनाश मत समझो, उसे परिवर्तन समझो। तुम्हारा प्रत्येक श्वास एक वरदान है। तुम इसे सामान्य मान लेते हो, परंतु यह भी मेरी ही कृपा का प्रमाण है। जब तुम सुबह उठते हो तो यह केवल एक नया दिन नहीं बल्कि एक नई संभावना है। हर सूर्योदय तुम्हें यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य लौटता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में यदि इस समय कठिनाई है तो वह स्थायी नहीं है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें पार लगाएगा। तुम अक्सर दूसरों की तुलना में स्वयं को कम या अधिक आंकते हो। तुलना तुम्हारे मन में अशांति पैदा करती है। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष सब तुम्हारे लिए विशेष हैं। जब तुम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा यदि तुम प्रयास करते रहोगे। तुम्हारे भीतर जो भय है वह अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब तुम सत्य को जान लेते हो तो भय समाप्त हो जाता है। सत्य यह है कि आत्मा अजरमर है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु आत्मा शाश्वत है। इसलिए जीवन की अस्थायी घटनाओं को अपनी स्थायी शांति का कारण मत बनने दो। तुम जितना बाहरी संसार में उलझते हो उतना ही भीतर से कमजोर होते हो। भीतर की शक्ति को जगाओ। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह आधी विजय पा लेता है। क्रोध तुम्हारी बुद्धि को ढक देता है और तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है जिनका पछतावा बाद में होता है। जब भी क्रोध आए, एक क्षण रुक जाओ, गहरी श्वास लो और सोचो कि क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है। अक्सर तुम पाओगे कि मौन ही सबसे उचित उत्तर है। मौन में ही मेरा निवास है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। वे तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हें परखते हैं और अंततः तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए हर अनुभव के लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को हल्का बनाती है।
जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके जीवन में संतोष स्वतः आता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। यदि आज तुम परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी से कार्य कर रहे हो, तो परिणाम चाहे देर से मिले पर मिलेगा अवश्य। आलस्य और टालमटोल तुम्हारे शत्रु हैं। जो कार्य आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। समय का सम्मान करो क्योंकि समय ही जीवन है। जो समय का सदुपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। आज के इस दिन अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम अपने शब्दों को शुद्ध रखोगे। वाणी में शक्ति होती है। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को प्रोत्साहित कर सकते हैं और वही शब्द किसी को आहत भी कर सकते हैं। बोलने से पहले सोचो। सत्य बोलो परंतु उसे प्रेम के साथ बोलो। कठोर सत्य भी मधुर ढंग से कहा जा सकता है। तुम्हारे घर का वातावरण तुम्हारे विचारों से बनता है। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो घर में शांति रहती है। यदि तुम नकारात्मकता फैलाते हो तो वही वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। अपने घर को प्रेम, सम्मान और समझ से भर दो। छोटे छोटे विवादों को बड़ा मत बनाओ। जो संबंध तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें संभालने का प्रयास करो। तुम यह मत सोचो कि आध्यात्मिक मार्ग केवल जंगलों या पर्वतों में मिलता है। वह तुम्हारे दैनिक जीवन में ही छिपा है। जब तुम ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, तब तुम आध्यात्मिकता का पालन कर रहे होते हो। साधना केवल जब तब तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे आचरण में झलकनी चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो निराश मत हो। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे करना है। धैर्य रखो, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। उसे पहचानो और उसका उपयोग करो। स्वयं पर विश्वास रखो। तुम्हारी प्रार्थनाएं तभी फल देती हैं जब उनमें विश्वास हो। संदेह के साथ की गई प्रार्थना कमजोर होती है। विश्वास के साथ किया गया छोटा सा जप भी चमत्कार कर सकता है। परंतु याद रखो, चमत्कार हमेशा बाहरी रूप में नहीं होते। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे भीतर का परिवर्तन होता है। आज यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे त्याग दो। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से जलाती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, तुलना मत करो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो आज आगे है वह कल पीछे भी हो सकता है। जीवन का चक्र निरंतर घूमता रहता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल कार्य में डूबे रहना या केवल विश्राम में लिप्त रहना दोनों ही उचित नहीं। अपने समय को संतुलित करो। परिवार के लिए समय निकालो, स्वयं के लिए समय निकालो और अपनी साधना के लिए भी समय निकालो। संतुलन ही स्थायी सफलता का आधार है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो आकाश की ओर देखो। वह विशालता तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम किसी छोटे उद्देश्य के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, उसे बुझने मत दो। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा कार्य है उसे पूरा करने का प्रयास करो। अधूरे कार्य मन में बोझ बन जाते हैं। छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा प्रयास करता है वह अंततः बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। आज के दिन तुम अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है। विनम्रता तुम्हें सबके निकट लाती है।
जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सबका प्रिय बन जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में जो भी निर्णय तुम लेते हो उन्हें सोच समझ कर लो। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। शांत मन से विचार करो, अनुभवी लोगों से सलाह लो और फिर कदम बढ़ाओ। जल्दबाजी से बचो। यदि तुम्हारे मन में कोई पुराना घाव है तो उसे भरने का प्रयास करो। अतीत को पकड़े रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। क्षमा करो और स्वयं को मुक्त करो। जो स्वयं को मुक्त कर लेता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से ही तुम संसार को जीत सकते हो। घृणा से केवल दूरी बढ़ती है। प्रेम में अपार शक्ति है। उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। आज 5 मार्च 2026 का यह पावन गुरुवार तुम्हें आत्मबल, धैर्य और स्पष्टता प्रदान करे। तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझने लगे, तुम्हारे मन का हर संदेह दूर हो जाए और तुम्हारे हृदय में अटूट विश्वास जागे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर परीक्षा में, हर संघर्ष में, हर सफलता में। बस तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा जीवन एक दिव्य साधना बनता जाएगा। और अब मैं तुम्हें उस आंतरिक यात्रा की ओर और गहराई से ले चलता हूँ जहाँ तुम स्वयं को पहचान सको। तुममें से अनेक लोग बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता मान बैठे हो, परंतु सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर स्थिर रह सको, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। यदि प्रशंसा मिले तो भी तुम्हारा मन संतुलित रहे और यदि आलोचना मिले तो भी तुम्हारी शांति भंग न हो, यही आत्मबल है, यही साधना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, बालक युवा होता है और युवा वृद्ध होता है। जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन को स्वीकार करती है तो तुम क्यों उससे भयभीत होते हो? परिवर्तन को शत्रु मत समझो, वही तुम्हें नई दिशा देता है। जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ स्वयं को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं वे अनंत हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि तुम केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। इच्छाएं रखना गलत नहीं, परंतु उनके दास मत बनो। उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जब इच्छा तुम्हारे ऊपर शासन करती है तब अशांति होती है। जब तुम इच्छा पर नियंत्रण रखते हो तब संतुलन आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। कठिन समय में जो धैर्य रखता है वही अंततः विजयी होता है। कभी कभी मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूँ ताकि तुम्हारा धैर्य मजबूत हो सके। जल्दी मिलने वाली वस्तु का मूल्य कम होता है, जो देर से मिलता है वह स्थायी होता है। इसलिए प्रतीक्षा को सजा मत समझो, उसे तैयारी समझो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी साधना सफल नहीं होती। समय पर उठना, समय पर कार्य करना, अपने शरीर और मन को नियंत्रित रखना, ये सब छोटी बातें प्रतीत होती हैं, परंतु इन्हीं से बड़ी सफलता जन्म लेती है। जो स्वयं पर शासन कर लेता है उसे संसार पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। यदि तुम्हारे आसपास कोई दुखी है और तुम उसकी पीड़ा को महसूस कर सकते हो तो समझो कि तुम्हारा हृदय जीवित है। कठोर हृदय वाले लोग बाहर से शक्तिशाली दिख सकते हैं, परंतु भीतर से वे खाली होते हैं। करुणा तुम्हें मानव बनाती है और मानवता ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं
वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि दिशा बदलने आती हैं। यदि एक मार्ग बंद हो गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। कभी कभी नया मार्ग तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर असफलता के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। तुम अपने अतीत के बोझ को ढोते रहते हो। पुरानी गलतियां, पुराने अपमान, पुराने दुख, इन सबको पकड़े रहना तुम्हें कमजोर करता है। जो बीत गया उसे जाने दो। वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक धन है। यदि तुम आज को सही ढंग से जीते हो तो भविष्य स्वयं सुंदर बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, उसे बंधन पसंद नहीं। जब तुम स्वयं को नकारात्मक विचारों में बांध लेते हो तो तुम्हारी आत्मा पीड़ित होती है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है। उसे देखने की दृष्टि विकसित करो। तुम्हारे संबंध तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें केवल अपेक्षाओं के आधार पर मत चलाओ। अपेक्षा जितनी अधिक होगी, निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। संबंधों में समझ, संवाद और सम्मान आवश्यक है। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो उसे धैर्य से समझा। क्रोध से समस्या और बढ़ती है। तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने होंगे। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। परंतु लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न हो। आत्मिक उन्नति को भी अपना लक्ष्य बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताओ। अपने विचारों को लिखो, अपने कार्यों का मूल्यांकन करो। यह अभ्यास तुम्हें निरंतर सुधार की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है, परंतु वह तभी जागृत होती है जब तुम विश्वास रखते हो। संदेह तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। यदि तुम गिरते हो तो उठो, यदि हारते हो तो फिर प्रयास करो। हार स्थायी नहीं, प्रयास की कमी स्थायी हो सकती है। आज के इस पावन दिन पर तुम अपने भीतर एक दीप जलाओ, संकल्प का दीप। यह संकल्प हो कि तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह संकल्प हो कि तुम अपने परिवार और समाज के लिए उपयोगी बनोगे। यह संकल्प हो कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जीवन में जब भी अंधकार बढ़े तो याद रखना कि अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम भीतर ज्ञान का दीप जलाते हो, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान की खोज करो, पढ़ो, सीखो, प्रश्न पूछो, जिज्ञासा जीवित रखो। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहता। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज सब तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। यदि तुम सत्यनिष्ठ हो तो अगली पीढ़ी भी वैसी ही बनेगी। यदि तुम आलसी हो तो उसका प्रभाव भी आगे जाएगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर विवाद में स्वयं को सिद्ध करना आवश्यक नहीं। कुछ बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। धैर्य रखो और अनावश्यक विवादों से दूर रहो। तुम्हारे जीवन में यदि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है तो घबराओ मत। परिवर्तन का स्वागत करो। वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। तुम उससे अधिक मजबूत हो जितना तुम स्वयं को समझते हो। आज के दिन तुम किसी एक अच्छे कार्य का संकल्प लो। किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी को प्रोत्साहन दो, किसी दुखी व्यक्ति को सुनो। छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हो तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाशित हो जाता है।
तुम्हें यह भी याद रखना है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। यदि तुम्हारे पास शांति है, संतोष है और प्रेम है, तो तुम सफल हो। यदि ये नहीं है, तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी तुम्हें खालीपन देगी। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और हर दिन एक पड़ाव। हर पड़ाव से कुछ सीखो। असफलता से धैर्य सीखो, सफलता से विनम्रता सीखो और कठिनाइयों से साहस सीखो। यही सीख तुम्हें परिपक्व बनाएगी। आज 5 मार्च 2026 के इस गुरुवार पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन से भ्रम दूर हो, तुम्हारे मन में स्पष्टता आए और तुम्हारे हृदय में अटूट विश्वास जागे। तुम अपने कर्मपथ पर दृढ़ता से चलते रहो। चाहे रास्ता कठिन हो, परंतु तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास में मेरी उपस्थिति है, हर प्रयास में मेरी शक्ति है, हर प्रार्थना में मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ो, निर्भय होकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक दिव्य उदाहरण बना दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।